अध्यक्ष जी, जैसा कि कल योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है और वो 1 जनवरी 2022 से भी लागू होगा, तो इस मौके पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हम उनको उनके तक नहीं पहुंचती हैं। हमारे अधिकारी सुनते नहीं और जो चीज मांगी जाती है वो ये देते नहीं। सबसे बड़ा कमी है, तो पूर्ण विश्वास इन अधिकारियों पे नहीं करना चाहिए। इस पे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री जी को ध्यान रहना चाहिए। आंखें मूंद करके इन अधिकारियों को उस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो है बिल्कुल सही कार्य कर रहे हैं और आज जो इन्होंने 3% बढ़ाकर 31 मिल रहा था 34% हो गया, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। साथ में अभी हमारे अधिकारी गण देखने में आया है और साथ में बोल रहा हूं, ईमानदारी से बोल रहा हूं। हम तो कहते हैं कभी माननीय मुख्यमंत्री इधर होमगार्ड एसोसिएशन की तरफ जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दें, मुझे बुलाया जाए। मैं ये जितना गलत कर रहे हैं मैं साथ उनके सामने रख करके इनका बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सामने लेकर रखूंगा। या तो मैं न रख पाऊं तो मेरी वहीं से गिरफ्तारी हो जाए, यदि इनके निकलते तो वहीं से तत्काल इनके पर मुकदमा लगा के और जेल की सलाखों के पीछे इन अधिकारियों को भेज देना चाहिए। अभी देखिए, स्थानांतरण नीति का जो इन्होंने दिया कितना पालन हुआ। उन्होंने तो आदेश कर दिया, लेकिन अपना सोर्स पौवा लगा पैसा पहुंचा करके जैसे बना, आज देखिए तमाम वही जगह फिर रुक गए। भ्रष्टाचार फैलने का, ऊंचाइयों पर जाने का मेन यही कारण है। जो भ्रष्टाचारी बैठा है उसको वहां से नहीं हटाया जाएगा तो वो भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। जैसे उन्नाव का कमांडेंट, इतना बड़ा भ्रष्टाचार उन्नाव में फैलाए हैं और इतना वहां पर चपरासी को कंप्यूटर का डाटा फिट करने को दुनियादारी पूरा उसको दिए हैं। वहां पर वैतनिक स्टाफ जो डीओ है और इंस्पेक्टर है उसकी तौहीन कर रहे हैं। और वहां बाबू क्या वो पढ़े लिखे नहीं, वो काबिल नहीं, वो कंप्यूटर पर नहीं बैठ सकते हैं। एक चपरासी को बैठा करके तो उसको पूरा वसूली मैन बना दिया। आज वो चपरासी राजू गौतम लग्जरी गाड़ियों से चलता है, आखिर एक हक पैसा लाया। उसी में पूरे जिले कानपुर की उन्नाव की पूरी तहसील हो रही। आज उसका ट्रांसफर फिर अपना जाके रोकवा लिया और मंत्री जी को भेज दिया। इस पे अभी तक संज्ञान नहीं। जो 35, 40, 10 साल से लेके 40 साल तक वो रुके हुए हैं और वहां पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसे लोगों को क्यों नहीं हटाया जाता है? ये कहना, ये क्यों नहीं ट्रेनिंग दे देते हैं कि ये चौका का, रोटी बनाना, कपड़ा धोना, बिस्तर लगाना, पोछा मारना, मेज की साफ सफाई लगाना और उस पे खाना लगाना, पूरा ये ट्रेनिंग देनी चाहिए। ये क्या कहते ट्रेनिंग दे रहे हैं उन महिलाओं को? कहते हम राइफल ट्रेनिंग दिया और बहुत स्मार्ट हो गई, अब ये हमारे देश की नारियां भी लड़ने के लिए आगे। तो ये अगर ये करवाना है तो आप ये ट्रेनिंग दीजिए। ये क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं? सख्त ट्रेनिंग में क्यों दे? रंजीत साहब DIG हैं, उनके लिए हमने गृह सचिव जी का दिया। गृह सचिव जो है एंटी करप्शन डायरेक्टर को दिया। उन्होंने विद एफिडेविट साक्ष्यों साथ मांगा था, मैं उसको दिया और देने के बाद आज 2 साल हो रही है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है उसमें छुपा हुआ है रंजीत सिंह का, जहां रहे। ये तो भ्रष्टाचार के दाता हैं और लखनऊ में सस्पेंड हुए, फर्जी मास्टर रोल, फर्जी बर्खास्त करके उगाही करना और यहाँ इनको बर्खास्त वो सस्पेंड किया गया। इसके बाद बहाल होकर फिर झांसी का चार्ज मिला, तो इन्होंने झांसी में भी खूब लुटाई किया
और इनका कंपनी कमांडर रंगे हाथ एंटी करप्शन पकड़ा, और जब पकड़े गए वैसे कार्यालय में होमगार्ड का, और ये पिछले दरवाजे भाग निकले। उन्होंने कंपनी कमांडर बताया कि हमारे कमांडेंट साहब बगैर पैसा लेके ड्यूटी नहीं लगवाते, और पैसा लेने के लिए उन्होंने ही कहा था। तो वो तो कंपनी कमांडर जेल गया, उसके बाद छूट गया, वो खत्म हो गया, देहांत हो गया। इनको जमानत करवानी पड़ी। 48 इनकी सर्विस बुक पे प्रवेश कड़ी चेतावनी है। जो 2 होती तो ऐसी कुर्सी नहीं दी। आज 48 कुर्सी, ऐसी कुर्सी देके आज प्रमोशन कर दिया गया, आईजी बना दिए गए। तो मैं बड़ा अचंभव होता है कि जितना बड़ा भ्रष्टाचार कर लो, जितना बड़ा बेईमान अधिकारी है, उसको आज की सरकारों में उतनी बड़ी उसको कुर्सी और पद सम्मान दिया जाता। ईमानदार को कदम कदम पर अधिकारियों को परेशान किया जाता है, तो वो न चाहते हुए देखते हैं, लेकिन उनकी जबान नहीं खुलती है। ईमानदार तुरंत सस्पेंड करके बाहर कर देते हैं। जो उनके बच्चे परिवार भुखमरी कगार पर आ जाता है, तो वो अच्छा नहीं समझते हैं बोलना। तो आज बेईमानों की राज्य है, लुटेरों की राज्य है। आज देखिए रंजीत सिंह साहब नगर निगम से जो निकाल रहा है, 8 मकान कोठियां हैं जो सब 4-4, 5-5 हजार बनी है। 2 में रंजीत सिंह का नाम, और सबसे ऊपर लिखा है सुधा सिंह रंजीत सिंह की वाइफ है। तो ये कहीं तो बन गई राम अवतार की बीवी, कहीं रंजीत की बन गई पुत्री। 6 मकान उनके नाम है कोठियां, और 2 मकान रंजीत सिंह। आपके पास साक्ष्य हैं इसके? बिल्कुल है, हम अभी आपको दिखाए थे, आज अभी रखा है मेरे पास। अगर समय तो मैं सामने दिखा दूं, उसको मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। पीछे के इनका भ्रष्टाचार, और ये लगा के मैं लोका आयुक्त जाऊंगा और ईडी में भी दूंगा, ईडी में, और मैं जांच जरूर करवाऊंगा इन भ्रष्टाचारियों को। अब मेरे पास एक हथियार और आ गया, बजरंग मल्लिका जी का हथौड़ा। इन भ्रष्टाचारियों को सुधारने के लिए नहीं मानेंगे तो गुस्से मानेंगे। तो आने वाला इन भ्रष्टाचारियों का हम खेल खत्म करेंगे। और प्रीति मनमानी कर रही प्रीति कमांडेंट होमगार्ड बरेली की कमांडेंट है, एक चंदर है, उसको गलत नोटिस देके 17 दिन बर्खास्त बैठा रहा। जब वो 7 पेश किया तो उसको बहाल किया, और बहाल करने के बाद वो मांग किया कि उस दरोगा और उस गार्ड पर जो मेरे पर आरोप लगाया गलत, उसके खिलाफ कार्रवाई। तो वो फिरते बयान ले रही हैं, और बयान की बड़ी बात है कि उसके पक्ष में गार्ड बोले हैं, लेकिन साइन नहीं करवाती हैं, और उसके बाद वो कार्बन कॉपी बयान की नहीं देती, डेट नहीं डालती। अब वो उसको फिर सस्पेंड करने के चक्कर में है, लेकिन वो अगर उसको सस्पेंड किया तो मैं कानूनी तरीके से इस कमांडेंट प्रीति मनमानी करने वाली कमांडेंट महिला को मैं तबाह कर दूंगा, जरूर तबाह करूंगा, कानून के द्वारा मैं छोड़ूंगा नहीं। तो अब हमारा बिगुल बजने वाला है इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, और विशेष मेरा अब जो है टारगेट उन्नाव कमांडेंट मिश्रा जी हैं, मनोज जी, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा इस ब्लॉक के उस ब्लॉक जो ब्लॉक स्तर पर है जवान, उनको वो अपने ब्लॉक में लगाना चाहिए, उनको भगा के पूरे नाम दौड़ा रहे हैं, और जो नहीं है अपने ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के उसमें पैसा देके लेके वहां कर रहे हैं। तो वहां पर पूरी तानाशाही चल रही उस चपरासी की और कमांडेंट उन्नाव की मनोज मिश्रा जी की। तो अब इसमें हम लिखित भी भेजेंगे सर। वहां पर 2 ही मेन है, चपरासी जो कहेगा वही होगा, ना बीओ मानेंगे, ना इंस्पेक्टर की मानेंगे, ना किसी गार्ड की मानेंगे, वो उस चपरासी की जरूर, क्योंकि वो लागन गाय है। अब ट्रांसफर अपन रुका नहीं है, लेकिन हम इस पे आगे तक जाएंगे, और इसका हम भले कोई ना सुने, लेकिन हम पूरा प्रदेश, पूरा देश सुनेगा इनके काले कारनामों का, इस सरकार की और मंत्री जी की, और जिसने रुकवाया उसकी भी। तो मैं हमारी कोई जवान नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, साथियों के साथ बोल रहा हूँ, हमारी कोई जवान नहीं हो। तो माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री जी से मैं मांग करता हूँ, स्थानांतरण नीति के तहत इनको इतना दिन ट्रांसफर हो क्यों रोका गया, जो मैंने लिस्ट भेजी इनको क्यों नहीं ट्रांसफर किया गया, मैं जवाब चाहता हूँ इस बात का। मैं इसी बात के साथ अपने शब्दों पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।